ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप लोगों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर उसके बाद में भी आपके घर में कुछ गलत सलत चल रहा है, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, परिवार के लोगों के बीच में नहीं बन रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, या फिर किसी का भी दिमाग सही नहीं रहता है ना, सब लोग अपने आप में खोए हुए रहते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, कोई कष्ट चल रही है, कोई बीमारी अनावश्यक आ ही गई है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। ये 3-3-3 वाला उपाय समझ के करना और ध्यान से करना, ठीक है ना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश। पहला वाला उपाय, अगर आपके घर में बहुत सारे दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, सब अपने अपने में लगे हुए रहते हैं, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी, साथ ही साथ धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी, ठीक है ना। देखिए कैसे करना होगा। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन एक नियम बना करके करना कि अगर आप हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लेते हो, तो उस हफ्ते के बाद में आपको लगभग इस वाले उपाय को हर हफ्ते करना होगा, ठीक है ना। अगर आपने यही वाला उपाय कम से कम 7 बार कर लिया ना, आपकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी जरूर होगी। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। आपको इस तरीके से लेनी होंगी हरे मूंग के दाने। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लेने होंगे आपको चावल के दाने भी 3 लेना, लेकिन ध्यान रखना कि वो चावल के दाने होने चाहिए अक्षत, इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है, जो खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। और इसी के साथ में जो तीसरी चीज है, चमत्कारी चीज, वो है शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते लेने हैं? मात्र आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। जो मैंने गोला बनाया है ना, ये पूरा का पूरा 1 शमी का पत्ता होता है। लोग बात क्या करते हैं ना, ये छोटा सा ये वाला 1 शमी का पत्ता लेकर के चढ़ा देते हैं, फल आपको नहीं मिलता है इस चीज का, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से 3 शमी के पत्ते ले लेने हैं। अब ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने ये तीनों की तीनों चीजें ले ली, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। अब इन सभी चीजों को लेकर के जाना, और ये वाले उपाय करने का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय, यानी कि शाम का समय आपको ये वाला उपाय करना होगा। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद में सबसे पहले आप कहां पर जाएंगे? मंदिर में जैसे ही पहुंचोगे ना, तो सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं हमें? नंदी बाबा के, ठीक है ना। तो आप क्या करना, नंदी बाबा के जो उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पेड़ के पास में जो आपने 3 हरे मूंग के दाने लिए हैं, उन 3 हरे मूंग के दानों को आपको यहां पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना, ठीक है। यहां पर आपने समर्पित किया। उसके बाद में जैसे ही आप अंदर जाओगे, तो देखिए अंदर जाने के बाद में जो महादेव जी की चौखट होती है, ये वाली है ना, इस चौखट पर आपको यहां पर जो 3 चावल के दाने लिए हैं ना, उन 3 चावल के दानों को चौखट के बाहर दाहिने हिस्से की तरफ में आपको समर्पित कर देना है। यहां पर आपने समर्पित किया। अब उसके बाद में जैसे ही आप अंदर जाओगे, तो पहुंच जाओगे महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है ना। तो शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे स्लो मोशन में महादेव जी पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। आपके परिवार की जितनी भी समस्याएं होती है ना, वो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से की जाती है, ठीक है ना। तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। अब जो 3 शमी के पत्ते बचे हुए हैं, ध्यान से सुनना, उन तीनों शमी के पत्तों को आपको अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से रख लेना है। जैसे 1 शमी का पत्ता हो गया, दूसरा शमी का पत्ता हो गया, और तीसरा शमी का पत्ता हो गया। इस तरीके से दाहिने हाथ में रखना और उसकी मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांधने के बाद में उस मुट्ठी को आपको जो है ना टच करवाना है। कहां पर? माता रानी का हस्त कमल जो ये रहता है ना, जहां पर महादेव जी की शिवलिंग जुड़ी हुई रहती है,
इस माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच करवाना है, अपनी कामना बोलनी है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत सलत हो रहा है, कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा घर में आई हुई रहती है। जैसी विनती आपको करनी है वैसी कर लेना और उसके बाद में इसी वाले हाथ को उठाना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको वो तीनों के तीनों शमी पत्र जो है यहां पर समर्पित कर देना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच जरूर करवाना है। उपाय इसी तरीके से कहता है, यहां पर टच करना और वापस अपने घर की तरफ चले आना। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर की सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म हो जाती है। चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या कष्ट क्यों ना हो, परिवार के सारे कष्ट दूर जरूर होते हैं। तो ये